दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नारीवाद का इतिहास और भारत में नारीवाद। दोस्तों नारीवाद के लिए दो तरंगे चलाई गई। प्रथम तरंग नारीवाद नारीवादी गतिविधि से संबंधित एक सोच और दौर था जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान पूरी पश्चिमी दुनिया में चला। नारीवादी कानूनी मुद्दों पर केंद्रित था, मुख्य रूप से मतदान का अधिकार प्राप्त करने पर। दोस्तों द फर्स्ट वेव शब्द मार्च 1968 में द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में मार्था लियर द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने उसी समय द सेकेंड वेव शब्द का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों उस समय महिला आंदोलन को वास्तविक असमानताओं पर केंद्रित किया गया था, जो उसे पहले के नारीवादियों के उद्देश्य से अलग करता है। साथ ही प्रथम तरंग नारीवाद का आरंभ करने का श्रेय इंग्लैंड को मैरी वोलस्टोन को जाता है। दोस्तों अब हम सब पढ़ेंगे द्वितीय तरंग नारीवाद के बारे में। दोस्तों द्वितीय तरंग नारीवाद नारीवादी गतिविधियों का एक दौर और विचार है। इसका आरंभ संयुक्त राज्य में सन 1960 के दशक की शुरुआत में हुआ और यह लगभग 2 दशक तक चला। जल्द यह समूची पश्चिमी दुनिया में फैल गया। दोस्तों इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए समानता बढ़ाना था, न कि केवल मतदान का अधिकार दिलाना। दोस्तों जहां प्रथम तरंग नारीवाद का ध्यान मुख्य रूप से मताधिकार और संपत्ति के अधिकार पर केंद्रित था, वहीं दूसरी तरंग नारीवाद इस सभी मुद्दों से बढ़कर व्यापक मुद्दों जैसे परिवार, कार्यस्थल, कामुकता, प्रजनन अधिकार को प्राथमिकता देती थी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भारत में नारीवाद के बारे में। भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने, स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया। दोस्तों दुनिया भर में अपने नारीवादी समकक्षों की तरह भारत में नारीवादी लैंगिक समानता, समान मजदूरी के लिए काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान अधिकार चाहते थे। दोस्तों भारतीय नारीवादियों में भारत के पितृसत्तात्मक समाज के भीतर संस्कृति विशिष्ट मुद्दा जैसे कि सती जैसी प्रथा के खिलाफ भी इनको कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। दोस्तों भारत में नारीवाद के इतिहास को 3 चरणों में देखा गया है। पहला चरण 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, जब यूरोपीय उपनिवेशवादी सती को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे। दूसरा चरण 1915 में, जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अंत में तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद, जहां शादी के बाद ससुराल में, कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता के लिए अधिकार में महिलाओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। दोस्तों भारत के कुछ नारीवादी महिलाएं, जिनमें सावित्री बाई फुल्ले मुख्यतः आती हैं, इन्होंने ही भारत में नारीवादी की शुरुआत की। दोस्तों दूसरी नारीवादी महिला का नाम फातिमा शेख आता है, जिन्होंने सावित्री बाई फुल्ले के साथ भारत में महिला शिक्षक के ऊपर महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडिता रमाबाई ये समाज सुधारक और ब्रिटिश भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए अग्रणी बनी। दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा।